आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अकोला और नांदेड़ में करेंगे इंतखाबी रैली। झारखंड में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी करेंगे रैली से खिताब। वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील। जेपीसी का आज से 5 रियासतों का दौरा। असम के गुवाहाटी में स्टेक होल्डरों से करेंगे बातचीत। हिमाचल में समोसे पर सियासत तेज। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज निकालेगा समोसा मार्च। अमेरिका ने ईरानी शख्स पर सितंबर माह में ट्रंप के मुबैना तौर पर कत्ल की कोशिश का लगाया इल्जाम। एफबीआई ने साजिश को किया नाकाम। भारत ने डरबन में जनूबी अफ्रीका को पहले टी20 मैच में 61 रनों से दी शिकस्त। 4 मैचों की सीरीज में हासिल की 1-0 की सबकत। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुसलसल दूसरे दिन महाराष्ट्र में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आज़म आज अकोला और नांदेड़ में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के सदर बांकुले भी दोपहर 12 बजे अकोला और नांदेड़ में 2:15 बजे होने वाली वजीर आज़म की रैली में शरीक होंगे। शाम को अकोला में रैली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आवाम से विदर्भ के अमरावती, बुल्ढाना और वाशिम अजला के उम्मीदवारों की हिमायत करने की अपील करेंगे। नांदेड़ में भी बैक वक्त कई उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाएंगे। नांदेड़ जिले के 9 असेंबली हलकों के साथ लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज झारखंड के बाघमारा और मांगू में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। राहुल गांधी बाघमारा के माटीगढ़ फुटबॉल ग्राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार महतो के हक में इंतखाबी रैली करेंगे और इसके लिए कांग्रेस ने भरपूर तैयारी की है। राहुल गांधी के बाघमारा में जलसे आम की वजह से कांग्रेसियों में जोशो खरोश है। कांग्रेस का दावा है कि बाघमारा इजलास से धनबाद जिले की तमाम 6 सीटों पर असर पड़ेगा। इंडी इत्तेहाद मुत्तहद होकर मजीद फाल हो जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी मांगू के गांधी मैदान में जलसे आम से खिताब करेंगे और इससे कबल राहुल गांधी मांगू पहुंचकर बड़ा हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। झारखंड में पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झारखंड इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। बीजेपी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा आज विश्रामपुर और रामगढ़ असेंबली में जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग, पोटका और जमशेदपुर वेस्ट में जलसे आम से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह खूंटी और चतरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इंतखाबी मुहिम के दौरान खवातीन लीडरों के खिलाफ किए गए मुतनाज़ा तबसरों की सख्त मजम्मत की है। राजीव कुमार ने बाज़ाब्ता अखलाक के तहत हिदायत दी है कि अफसरान को खवातीन के तई तौहीन आमेज और नाशाइस्ता तबसरों से खिलाफ अफसरों को खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटना होगा। कमीशन ने खवातीन के तई गैर मुहज़्ज़ब ज़बान की भी सख्त मजम्मत की है। उन्होंने खवातीन की इज्जत व के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बान के इस्तेमाल पर तशवीश और बरहमी का इजहार किया। और वफ़ तरमीमी बिल पर तश्कील मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी या जेपीसी आज से 5 रियासतों का दौरा करेगी। दौरे के पहले मरहले में जेपीसी आज आसाम में गुवाहाटी का दौरा करेगी और इस दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सरबराही वाली कमेटी आसाम की अक़लती उमूर और कानून व इंसाफ की वजारत और मेघालय
मणिपुर और त्रिपुरा के रियासती अक़लियती कमीशन और आसाम के वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत करेगी। कमेटी बार काउंसिल और वुकला एसोसिएशंस, मुतवल्ली एसोसिएशंस और दीगर स्टेक होल्डरों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगी और इसके बाद कमेटी उड़ीसा, मगरबी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमतों में स्टेक होल्डरों ग्रुपों के साथ बातचीत करेगी। कमेटी ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और ऐसी कई मिसालें हैं कि जब कमेटियों को मुतअद्दिद बार तौसी दी गई है, लेकिन इस कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज शिमला में समोसा मार्च निकालेगा। रियासती भारतीय जनता युवा मोर्चा शेर पंजाब से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकालेगी। एहतजाज की क़यादत BJYM हिमाचल प्रदेश के रियासती सदर तिलक राज करेंगे। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे और केक उनके सिक्योरिटी अमले को पेश किए गए और इसके बाद तनाज़ा खड़ा हुआ और मामला तहकीकात तक पहुंच गया। CID ने इस बात की तहकीकात की है कि वज़ीर आला के लिए लाए गए समोसे और केक वज़ीर आला के अमले को पेश किए जाने में कसूर किसका था और साथ ही इस मामले पर बीजेपी हुकूमत पर हमलावर है। रियासत के साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने सुक्खू हुकूमत के काम करने के अंदाज पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत अब तरक्की की फिक्र करने के बजाय समोसे की फिक्र कर रही है। नई दिल्ली में इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आगाज हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मेले का इफ्तिताह किया। वजारत दिफा की तरफ से मुनक़िद की जाने वाली इस तकरीब का मकसद आलमी और हिंदुस्तानी इदारों की तवज्जो फौजी विरसे पर मरकूज करना है। इस तकरीब को बरतानवी हाई कमीशन की भी हिमायत हासिल है। इस त्यौहार के मौके पर शौर्य गाथा नामी प्रोजेक्ट का भी आगाज किया गया। वजारत दिफा का कहना है कि इस तकरीब से नौजवान नस्ल को मुसल्लह अफवाज में करियर बनाने की तरकीब देने में मदद मिलेगी। भारतीय फिजाइया, फौज और बहरिया के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए यहाँ मालूमाती स्टॉल्स लगाए गए हैं और इसके जरिए मुख्तलिफ कामों में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के शानदार किरदार दिखाए जा रहे हैं। और यही नहीं, ये स्टॉल्स दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में दस्तयाब मुख्तलिफ मौक़ों की नुमाइश भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर्ड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से CJI चंद्रचूड़ के लिए अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उनकी अहलिया कल्पना दास, नौमुंतखब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के तमाम मेंबरान मौजूद रहे। अपने खिताब में CJI चंद्रचूड़ ने अपने 4 दहाइयों के तवील अदालती करियर और अपनी ज़ाती ज़िंदगी की किस्सों को याद किया। अपने खिताब में DY चंद्रचूड़ को अपनी माँ भी याद आई। उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा उनकी ज़िंदगी में तरक्की का बुनियादी सुतून रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी माँ ने उनका नाम धनंजय रखा था, लेकिन धनंजय नाम रखने से इसका मतलब मादी दौलत नहीं बल्कि इल्म का ज़ख़ीरा था। और उन्होंने जिंदगी में जो नज़्म ज़ब्त हासिल किया उसका क्रेडिट अपने वालिद को दिया। और इस मौके पर CJI चंद्रचूड़ ने अपने वालिद से मुतालिक एक वाक़या भी सुनाया। I would like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. And thank you really all of you for giving me this great honor together with my family. But सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे. It's obviously a time when I must acknowledge those who have played a very critical role in my life, and who more or who better to begin with than my own mother. She told me when I was born, I was growing up, that I've named you Dhananjay. But the dhan in your Dhananjay is not material wealth. I want you to acquire knowledge.
I'll say just a few words about my father, who was a mentor, a good friend, a dear friend to me. He bought this small house in a small flat in Pune. And I asked him, why on earth are you buying a flat in Pune? When are you going to go and stay there? He told me one thing. He said, I know I'm never going to stay there. But he said, I'm not sure how long I will be with you. But do one thing. Keep this flat until the last day of your tenure as a judge. And I said, why is that? So he says, if you feel that your moral integrity or your intellectual integrity is ever compromised, I want you to know that you have a roof over your head. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए गांव के दिफाई मुहाफिज कुलदीप कुमार का जसद खाकी उनके गांव ओहोली कंटूरा पहुंच गया है। 7 नवंबर को कुलदीप कुमार और एक और गांव के दिफाई मुहाफिज नज़ीर को किश्तवाड़ के जंगलाती इलाके में मारा गया था और इस वाक़े की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज वजीर खजाना आरआरबी के साथ मीटिंग करेंगी और उनकी माली कारकर्दगी का जायजा लेंगी। वजीर खजाना माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज से भी मुलाकात करेंगी। इसके दौरान वो अमली तौर पर SIDBI की 8 शाखों को वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगी और इसके अलावा आज वजीर खजाना कर्नाटक में एक MSME यूनिट का भी दौरा करेंगी। बिहार में 4 रोजा छठ का त्यौहार खत्म हो गया है और इसके बाद बिहार से मुसाफिरों की वापसी भी शुरू हो गई है। छठ त्यौहार के पेश नज़र इस बार भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए वसी तर इंतजाम किए हैं। देखते हैं हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। जिस तरह रेलवे ने छठ त्यौहार के मौके पर दिल्ली और मुंबई समेत मुल्क भर के बड़े स्टेशनों से मुसाफिरों को बिहार ले जाने के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया था, उसी तरह अब इस त्यौहार के खत्म के बाद मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरों के लिए पटना जंक्शन पर रेलवे अफसर ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए किए गए इंतजाम के बारे में जानकारी दी। यहाँ पे स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। पैसेंजरों को रुकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाई गई है। 3 होल्डिंग एरिया यहाँ पटना जंक्शन पे बनी हुई है और 5 होल्डिंग एरिया में भी और अलग अलग स्टेशन पे इंक्वायरी सिस्टम भी लगाया गया है। सब जगह तैनात हैं लोग हमारे। पटना स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए पीने के पानी और बैठने के लिए इजाफी इंतजाम किए गए हैं। ट्रेनों के बारे में मालूमात के लिए डिजिटल स्क्रीनिंग भी लगाई गई है। खुसूसी ट्रेनों के लिए एक मुकर्ररा टाइम टेबल तैयार किया गया है ताकि मुसाफिर ट्रेनों की नक्लो हरकत के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। मुसाफिरों के इलाज के लिए एक मेडिकल टीम भी स्टेशन पर हर वक्त तैनात रहती है। 3 नवंबर से अब तक 300 से ज्यादा मुसाफिरों ने तिब्बी खिदमात हासिल की हैं। हमने जो मेडिकल टीम एक लगाई हुई है वो देखिए अभी तक 3 तारीख से लगी हुई है और 333 लोग जो है अभी तक वहाँ पे दवाई ले चुके हैं। अभी तक रिकॉर्ड है अभी 333 लोग और अभी आगे भी लोग आते हैं, लोग मदद करते हैं, दवाइयाँ देते हैं लोगों को। वजारत रेलवे के मुताबिक छठ पूजा के बाद मुसाफिरों की बड़ी तादाद को देखते हुए समस्तीपुर, दानापुर और दीगर डिवीजनों से खुसूसी ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया गया है। 8 नवंबर को 164 खुसूसी ट्रेनें चलाई गईं, 9 नवंबर को 160 खुसूसी ट्रेनें चलाई गईं, 10 नवंबर को 161 खुसूसी ट्रेनें चलाई गईं और इसी तरह से 11 नवंबर को 155 खुसूसी ट्रेनें चलाने का मंसूबा बनाया गया है। रेलवे ने इस त्यौहार के मौसम में 7,724 खुसूसी ट्रेनें चलाने का मंसूबा बनाया है। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले 73% ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और पराली को खत्म करने के लिए किसान कर रहे हैं मशीनों का इस्तेमाल। जी हां, 1 एकड़ के खेत से पराली 1 घंटे में खत्म हो जाती है। फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए हरियाणा के किसानों की ये कोशिश वाकई काबिल तारीफ है। रोहतक के धामड़ गांव के किसान अब पराली नहीं जलाते हैं। ये गांव अब ग्रीन जोन में आ चुका है। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने इसका ग्राउंड जीरो जायजा लिया।
हम हरियाणा के धामड़ गांव के अंदर हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से पराली को समाप्त किया जा रहा है, ये मशीनों द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पराली का धुआं उठता था अब वो हरियाणा के इन गांवों में नहीं दिखाई देता। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान विनोद। सर, किस तरह की मशीन है आपकी? ये मशीन जो हमारी पराली है उसको हम नहीं जला पाते, इसलिए हम वेस्टेज नहीं होने देते। हम ज़मीन में इसको मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है। पैदावार बढ़ने से हमारे को फसल में फ़ायदा होता है, बीज यूरिया कम डलता है, DAP कम डलता है। ये कौन सी मशीन है जो आप इस समय ट्रैक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट द्वारा दी गई सुपर सीडर है। सुपर सीडर, हाँ क्या, जी। क्या काम रहता है सुपर सीडर? इसको पराली को जमीन के अंदर मिलाना और जैसे मिट्टी है, मिट्टी को ऊपर लेके आना, बार बार तेल ज़्यादा ना जलना। इसके बाद आप क्या करेंगे इस जमीन के अंदर? इसके बाद में हम एक बार और बिजाई कर देंगे इसकी दोबारा इसी मशीन से, तो पूरी तरह पराली समाप्त हो जाएगी। करीब 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ के अंदर पराली को समाप्त किया जा रहा है। ट्रैक्टर पर मौजूद हैं अनुज। क्या कहेंगे, किस तरह काम कर रहे हैं आप? ये बढ़िया है काम है जी, वातावरण को बचाने के लिए। किस तरह की मशीन लगाई है आपने ट्रैक्टर में? ये सुपर सीडर है जी। क्या काम करती है? ये बिजाई भी कर रहा है, ये पराली को भी अंदर समाप्त करते हैं, ज़मीन में अंदर घुसाते हैं, जिससे पराली समाप्त हो जाए और उसके बाद बिजाई कर लो। अपना बढ़िया तरीका है। कितना समय लगता है आपको ये सब कार्रवाई करने में? अभी किले में 1 घंटा लग जाता है, 1 एकड़ में 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं कि प्रदूषण से अपना हरियाणा बच सके, इसको लेके खास तौर पर ये लोग इन यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, रोहतक, हरियाणा। और भारत ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मुश्तरका फौजी मश्क ऑस्ट्रा हिंद जुम्मे को महाराष्ट्र पुणे में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुई और इस मश्क में 8 और 21 नवंबर के दरमियान 2 मरहलों में मुनक्किद की जाएगी। पहला मरहला जंगी तैयारी और हिकमत अमली की तरबियत से मुतालिक होगा और दूसरा तस्दीकी मरहला होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया की इस मुश्तरका फौजी मश्क के दौरान की जाने वाली मशकों में कई इलाकों पर कब्जा करने की दहशतगर्दाना कार्रवाई का जवाब देना शामिल है। इस दौरान इंसदादी दहशतगर्दी एक्शन के तहत छापे, तलाशी और दुश्मन को तबाह करने जैसी मुश्तरका कार्रवाइयां भी की जाएंगी। यमन की दारुल हुकूमत सना में हजारों मुजाहिरीन फिलिस्तीनियों और हिजबुल्लाह और हौसियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुए। मुजाहिरे में शरीक मुजाहिरीन ने कहा है कि अमेरिका में सदर चाहे कोई भी अमेरिकी पॉलिसी तय है और इसमें तब्दील नहीं होती, चाहे वो ट्रंप हो या बाइडन, उनकी पॉलिसियां वही रहती हैं। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने कल ईरान के 9 मुंतखब सदर के कत्ल की नाकाम साजिश के सिलसिले में मुजरिमाना इल्जामात का ऐलान किया। मैनहट्टन की वफाकी अदालत में दायर की गई एक मुजरिमाना शिकायत में इल्जाम लगाया है कि सितंबर में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक अफसर ने एक जानने वाले को ट्रंप पर नजर रखने और बिल आखिर उनके कत्ल की साजिश करने की हिदायत दी थी। शिकायत में कहा गया है कि अफसर ने फरजाद शिकरी नामी शख्स से कहा था कि अगर वो उस वक्त तक यानी कि इंतखाबात से पहले कोई मंसूबा नहीं बना सके तो ईरानी सदारती इंतखाबात के बाद तक अपना मंसूबा मुलतवी कर देगा, क्योंकि अफसर का ख्याल था कि यकीन था कि ट्रंप हार जाएंगे तो फिर उनका कत्ल करना आसान होगा। और तमाम सियासी मुखालिफतों के बाद अमेरिकी अवाम ने एक बार फिर से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर मुंतखब कर लिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मकामी अखबारात में मुतादिद मज़ामीन शाया हुए हैं और इस मज़मूनों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का तज्जिया किया गया है। अमेरिका से DD न्यूज़ के नुमाइंदे शुभेंदु घोष ने इन अखबारात का जायजा लिया। पेश है ये रिपोर्ट।
ये गगनचुंबी इमारत जो आप देख रहे हैं इसे वॉशिंगटन मेमोरियल कहते हैं। ये 550 फीट से भी ऊंचा मेमोरियल अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में बनाया गया था। वो प्रेसिडेंट बने थे 1789 में। अब हम 2024 में हैं। अगले राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, 47वें प्रेसिडेंट। देखते हैं अखबारों में उनके बारे में क्या कहा गया है। जो प्रेसिडेंसी वो जीते हैं बड़े तौर से। वॉशिंगटन पोस्ट को पहले देखते हैं। यहाँ पे जो तस्वीर है वो आउटगोइंग जो प्रेसिडेंसी जिनका समाप्त हो रहा है, जो बाइडेन, उनकी तस्वीर है। उसमें लिखा गया है ही प्रॉमिस स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर एंड रीइंफोर्स लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। उन्होंने वादा किया है जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा डेमोक्रेट प्रेसिडेंसी से रिपब्लिकन प्रेसिडेंसी तक, वो स्मूथली होगा और वो इलेक्टोरल सिस्टम को जो है अपहेल्ड करेंगे जो बाइडेन। इसमें यह भी कहा गया एक आर्टिकल में, बाइडेन वेलकम्स टू पावर अ मैन ही डीम्ड अ थ्रेट। थोड़ी पॉलिटिकल आयरनी है इसमें कि पिछले 5 सालों में जो बाइडेन ने कई बार कहा है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए लड़े इसलिए थे ताकि डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर रख सके, कि वो खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। और अब समय देखिए जो बाइडेन को ही जो है डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करना होगा व्हाइट हाउस में, क्योंकि वो अब नए प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अगला अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। इसमें कहा गया है कि इस तरीके से बड़ी जीत हासिल कर पाए डोनाल्ड ट्रंप। इनके एनालिसिस में ये कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट स्पन हिज ओन ग्रीवेंसेस इनटू पॉलिटिकल गोल्ड। उनके जो अपने कंसर्न्स थे, अपने जो दुख थे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, उनके खिलाफ इतने केसेस हुए हैं, उसको उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि उनकी पार्टी और बल्कि आधे अमेरिका के जो लोग हैं वो उनसे रिलेट करने लगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि उन पर जो एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उससे उनकी जो लोकप्रियता है, खासकर जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके बीच काफी बढ़ गई। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत के पीछे। अगला अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसमें कहा गया है किस प्रकार से ईरान पर फोकस होगा जो ट्रंप प्रेसिडेंसी है उनका। इसमें कहा गया है ट्रंप टू रिन्यू मैक्सिमम प्रेशर अगेंस्ट ईरान विद न्यू ऑयल सैंक्शंस। सो तेल और एनर्जी से रिलेटेड सैंक्शंस जो हैं वो लगाना इनकी प्रायोरिटी होगी डोनाल्ड ट्रंप की। हम जानते हैं कि खासकर जो तेहरान का जो रोल रहा है मिडल ईस्ट में जो वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं उसमें जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कर्ब करने के लिए ये सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार बहुत जरूरी होंगे। तो यही कुछ बड़ी खबरें आज के अखबारों में। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम उर्दू के अखबारात ने दिल्ली में फैल रही आलूदगी की खबर को ही अपने अखबारों में शाया किया है। आलूदगी की सतह यहाँ पर दिल्ली में रेड जोन में बरकरार है। खुली फिजा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। जिला का AQI दिन भर 300 से ज्यादा रहा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और आलूदगी से होने वाली बीमारियों में इजाफा मुसलसल देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से छठ का त्यौहार मुकम्मल हो गया है उसी हवाले से कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर बिहार से खबर है जहाँ छठ के दौरान डूबने से 56 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जहाँ पे अल्लामा इकबाल को सच्चा खराज अक़ीदत, उनकी तालीमात को फ़रोग़ देना है। उनके यौम पैदाइश पर अखबार ने ये आर्टिकल शाया किया है। और खेल के सफ़े से यहाँ पर हमने सुर्खी ली है जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और इसके लिए टीम इंडिया का पाकिस्तान जाने से इनकार है। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। अगर और टीम इंडिया का मुतालबा है कि ये मैच दुबई या फिर शारजा में कराए जाए। और आगे बढ़ते हैं जहां भारत ने 4 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 61 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 202 रन बनाए। भारत की जानिब से संजीव सैमसन ने शानदार सेंचुरी बनाई। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम भारतीय स्पिनर्स की शानदार कारकर्दगी के सामने सिर्फ 141 रन ही बनाकर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा यही खत्म होता। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।